राम राम दोस्तों। तो क्या हरियाणा में एक बढ़िया नौकरी की तलाश है? अगर हाँ, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हरियाणा के रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर जवाब हाँ है, तो भाई आप एकदम सही जगह पर हैं। यकीन मानिए ये पोर्टल आपकी नौकरी की तलाश को ना काफी आसान बना सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार का एक ऑनलाइन मंच है, एक प्लेटफॉर्म जो नौकरी ढूंढने वालों को सीधा कंपनियों से जोड़ता है। बिल्कुल एक पुल की तरह जो आपको आपके सपनों की जॉब तक ले जा सकता है। और देखिए, इस पर रजिस्टर करने का मतलब सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है, ये तो अपने करियर को एक नई दिशा देने जैसा है। आपको सरकारी और प्राइवेट जॉब्स के अपडेट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही अपनी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप की जानकारी भी यहीं मिल जाती है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर देखेंगे कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट और वेरीफाई कैसे करना है। कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स भी जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान स्टेप्स में तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फोन पर shreyas.gov.in वेबसाइट खोल लीजिए। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, आपको होम पेज पर ही न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिखेगा। बस उस पर क्लिक करना है और फिर अपने स्टेटस में अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, अब आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी जैसे कि नाम, पता, ये सब बिल्कुल ध्यान से भरें। इसके बाद अपनी एजुकेशन और अगर कोई काम का अनुभव है तो उसकी जानकारी डालनी है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप जितनी सही और सटीक जानकारी देंगे ना, नौकरी के सुझाव भी उतने ही बेहतर मिलेंगे। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर। देखिए, हमारी सलाह तो यही रहेगी कि आप अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो ये सब पहले से ही स्कैन करके तैयार रखें। इससे क्या होगा ना कि पूरी प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी। और हाँ, अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूर साथ रखें। जब आप सारी जानकारी भर दें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, तो बस सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए और हो गया। स्क्रीन पर आपको आपकी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। अब ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है ना, ये समझिए आपका खजाना है। इसे बहुत संभाल कर किसी सुरक्षित जगह पर लिख लीजिए या सेव कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा तो इसी की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया, तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अपनी प्रोफाइल को हमेशा एक्टिव और अपडेटेड कैसे रखा जाए। देखिए, यहाँ दो जरूरी बातें हैं। पहला, आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी जानकारी जैसे नया फ़ोन नंबर या पता ऑनलाइन कभी भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा और सबसे ज़रूरी, पहली बार वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर अपने नज़दीकी रोजगार केंद्र जाना ही होगा। ये बस एक बार का काम है, लेकिन इसके बिना रजिस्ट्रेशन अधूरा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़रूरी टिप्स पर नज़र डालते हैं जो इस पूरी प्रोसेस में आपके बहुत काम आएंगी। और हाँ, अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो मदद के लिए कहाँ संपर्क करना है ये भी जानेंगे। कुछ बातों का ना खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अपना मोबाइल नंबर वही दें जो हमेशा चालू रहता हो, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलें। दूसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें वो एकदम साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। और हाँ, अपनी प्रोफाइल को समय समय पर चेक करते रहें और अपडेट करते रहें, ताकि आपको नई नई नौकरियों के अलर्ट्स मिलते रहें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिना झिझक के सीधे इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस जानकारी को कहीं नोट कर लें, यह बहुत काम आ सकती है। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, जैसे वेबसाइट धीरे चल रही है या कोई फाइल अपलोड नहीं हो रही, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने नज़दीकी सीएससी या सरल केंद्र पर चले जाइए, वहां आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो दोस्तों, अब आप रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या करना है। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई, तो इसे उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी के करियर के लिए बहुत बड़ी मदद बन जाए।
और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो लीजिए, आपकी प्रोफाइल अब तैयार है और अवसरों का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। अब असली सवाल यह है कि इस नई शुरुआत के साथ आपका अगला कदम क्या होगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।